अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग कुरान करीम पढ़ना सीख रहे हैं और इस कायदे के अंदर कुरान पढ़ने के क्या उसूल हैं, क्या कायदे हैं, वो सीख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 21 तख्ती हमारी मुकम्मल हो चुकी है और कल के सबक में हमने हरूफ मुक़त्तआत सीखे थे तो उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो भी देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो को मिस ना करें, पूरा देखें और जो सबक बताया जाए उसको समझने की कोशिश करें। तो देखिए, चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 22, मीम साकिन के कायदे। कायदा नंबर 1, इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ा जाएगा। कायदा नंबर 2 देखें, इख्फ़े शफवी। क्या कायदा है इसका? मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ने के साथ इख्फ़ा होगा। नंबर 3, इजहार शफवी। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा और कोई हर्फ ख़ास तौर से वाव या फ़ा आए तो मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो देखिए, अब मैं आपको अपनी तरफ से समझा दूँ। कायदा नंबर 1 है इदगाम शफवी। ये कब होगा? जब मीम साकिन हो और उसके बाद में मीम आ जाए, एक और दूसरा मीम आ जाए, तो क्या करेंगे? वहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। समझ में आ गया आपको? बहुत आसान कायदा है। कायदा नंबर 2 देखें, अगर मीम साकिन के बाद में बा आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना भी करेंगे और साथ साथ उसके इख्फ़ा भी करेंगे। ये कौन सा कायदा है? इख्फ़े शफवी। कायदा नंबर 3 क्या है? अगर मीम साकिन के बाद में अगर कोई से भी हर्फ आ जाए, ख़ास तौर से वाव या फ़ा, तो क्या करेंगे? वहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, साफ साफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये कायदा आपको समझ में आ गए। अब नीचे इसकी मिसाल देख लेते हैं हम लोग। पहली 2 लाइन के अंदर इदगाम शफवी की मिसाल है। चलिए नीचे देख लेते हैं। हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लई, इलई, काफ मीम पेश कुम, इलैकुम, मीम पेश मुर, इलैकुम मुर, सीन ज़बर सा, इलैकुम मुरसा, लाम पेश लू, इलैकुम मुरसलू, नून ज़बर ना, इलैकुम मुरसलूना, आयत इलैकुम मुरसलून। यहाँ पर कायदे को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये मीम साकिन है और उसके बाद में फ़ौरन एक और मीम आ गया, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर इदगाम का कायदा पाया जा रहा है तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। इलैकुम मुरसलून। अब कायदा समझ में आ गया आपको? हर जगह पर यही कायदा है। मैं सिर्फ हिज्जे और रमा आपको बता रहा हूँ, बाकी कायदा खुद समझिएगा आप। लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम, मीम अलिफ ज़बर मा, लहुम मा, या ज़बर या, शीन अलिफ मद ज़बर शा, यशा, हमज़ा वाव पेश ऊ, यशाऊ, नून ज़बर ना, यशाऊना, आयत यशाऊन।
लहुम मा यशाऊन। फ़या ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ पेश को, फ़ी को, लाम वाव पेश नो, फ़ी क़ुलू, बा ज़ेर बी, फ़ी क़ुलूबी, हामीम ज़ेर हिम, फ़ी क़ुलूबिहिम, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, मरा, ज़ाद दो पेश ज़ुन, मरज़ुन, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, फ़ा ज़बर फ़ा, हामीम पेश हुम, फ़हुम, मीम आइन पेश मुअ, फ़हुम मुअ, रा ज़ेर री, फ़हुम मुअरि, ज़ाद वाव पेश ज़ू, फ़हुम मुअरिज़ू, नून ज़बर ना, फ़हुम मुअरिज़ून, आयत फ़हुम मुअरिज़ून। इन दो लाइन के अंदर आपका इदगाम शफ़वी हो गया। अब अगली दो लाइन देखिए, उसके अंदर आपका इख्फ़ा शफ़वी का कायदा है। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन, रबा ज़बर रब, बा ज़बर बा, रब, हामीम पेश हुम, रब्बहुम, इन्न रब्बहुम, बा ज़ेर बी, हामीम ज़ेर हिम, बिहिम, इन्न रब्बहुम बिहिम। यहाँ पर कायदा समझ लेते हैं। देखिए ये रहा आपका मीम साकिन और उसके बाद में आपका ये आ गया बा। तो मीम साकिन के बाद बा आएगा तो क्या होगा, इख्फ़ा शफ़वी होगा, गुन्ना और इख्फ़ा दोनों करेंगे। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, हुम बिहिम, ठीक है। चलिए आगे, तारा ज़बर तर, मीम या ज़ेर मी, तरमी, हामीम ज़ेर हिम, तरमीहिम, बा ज़ेर बी, हा ज़ेर ही, बिही, जीम अलिफ ज़बर जा, बिहिजा, रा ज़बर रा, बिहिजारा, ता दो ज़ेर तिन, बिहिजारतिन, तरमीहिम बिहिजारतिन। यहाँ भी कायदा आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे देखिए, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, वमा, हामीम पेश हुम, वमा हुम, बा ज़ेर बी, मीम हमज़ा पेश मु, बिमु, मीम ज़ेर मी, बिमुअ्मी, नून या ज़ेर नी, बिमुअ्मिनी, नून ज़बर ना, बिमुअ्मिनीना, वमा हुम बिमुअ्मिनीना। आगे देखिए, फ़ा ज़बर फ़ा, बाशिन ज़बर बश, फ़बश, शीन रा ज़ेर शिर, फ़बशिर, हामीम पेश हुम, फ़बशिरहुम, बा ज़ेर बी, आइन ज़बर आ, बिआ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, बिअज़ा, बा दो ज़ेर बिन, बिअज़ाबिन, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन। पढ़ने से भी आपको समझ में आ गया होगा मैंने कहाँ पर गुन्ना किया है। अभी आपकी इख्फ़ा शफ़वी की मिसाल हो गई। अब आगे देखें, इज़हार शफ़वी की मिसाल हैं। हामीम पेश हुम, फ़ा या ज़ेर फ़ी, हुम फ़ी, हा अलिफ ज़बर हा, हुम फ़ीहा। यहाँ पर कायदा समझ लेते हैं। देखिए ये रहा आपका मीम साकिन और उसके बाद में आपका फ़ा आ गया जो बामीम के अलावा है, यानी बामीम के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो आप गुन्ना या इख्फ़ा कुछ नहीं करेंगे बल्कि इज़हार करेंगे। बहुत आसान कायदा है। तो यहाँ कैसे पढ़ना है, साफ साफ पढ़ना है, हुम फ़ीहा। चलिए अब मैं पढ़ता जा रहा हूँ, समझते जाइएगा। लाम ज़बर ला, काफ मीम पेश कुम, लकुम, दाल या ज़ेर दी, लकुम दी, नून पेश नु, लकुम दीनु, काफ मीम पेश कुम, लकुम दीनुकुम। लाम मीम ज़बर लम, या लाम ज़बर यल, लम यल, बा ज़बर बा, लम यलबा,
सीन वाव पेश सू, लम यलबसू, हमज़ा मीम ज़बर अम, लाम मीम ज़बर लम, अम लम, तानून पेश तुम, ज़ाल रा ज़ेर ज़िर, तुम ज़िर, हा मीम पेश हुम, तुनज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम, लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम, हमज़ा जीम ज़बर अज, लहुम अज, रा दो पेश रुन, लहुम अजरुन। जी, आपके तीनों कायदे आ चुके हैं। आपका इदगाम शफ़वी भी आ गया, इख़फ़ा शफ़वी भी आ गया और इज़हार शफ़वी भी आ गया और इसकी आपकी तीनों की मिसालें भी आ गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको सबक समझ में आ ही गया होगा और वीडियो भी आपको हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहें और कुरान करीम की बरक़ात से हम तमाम लोग फैज़याब होते रहें। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।